दोस्तों आज मैं समराइज करूंगा द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक को। यह बुक स्टोरी फॉर्म में लिखी गई है। इसमें कुछ कहानियां हैं। उसमें से एक कहानी है आर्कैड नाम के एक इंसान की, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। उससे कुछ लोग उसकी अमीरी का सीक्रेट पूछते हैं तो वह कुछ चीजें बताता है, और वह उन्हें जो बताता है वही बातों को मैंने 4 स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है आज के हिसाब से। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं उन 4 स्टेप्स पर। नंबर 1, सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी आप कमा रहे हो उसमें से हर महीने 10% खुद को पे करो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर महीने खुद के लिए नए कपड़े, नए जूते या नया मोबाइल ले लो और कहो कि मैं खुद को पे कर रहा हूँ। खुद को पे करने का मतलब है अपनी कमाई का 10% अपनी सेविंग्स में डालो। कई लोग कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, हम कैसे करेंगे, इतना तो बचता ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग पार्किंसंस लॉ का शिकार हैं, जो कहता है कि हमारी कमाई के हिसाब से हमारे एक्सपेंसेज मैच हो जाते हैं। जब कोई इंसान 10,000 रुपए कमाता है तो उसके एक्सपेंसेज उतने ही होते हैं, उसमें उसका घर चल जाता है। लेकिन जब वह 20,000 कमाने लग जाता है तब भी उसे वह कम पड़ते हैं। यह है पार्किंसंस लॉ। अगर आप 10% सेव नहीं कर सकते हो तो एक सिचुएशन इमेजिन करो। मान लो कि आप एक जगह जॉब करते हो और आपकी सैलरी 20,000 है। एक दिन आपका बॉस आपसे कहता है कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मैं तुम्हें 20,000 नहीं दे पाऊंगा, इस महीने से मैं तुम्हें 18,000 ही दे सकूंगा। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग मैनेज कर लेंगे कि चलो यार 18,000 में ही काम चला लेंगे, लेकिन सेविंग की बात आती है तो वह हमसे नहीं होगा। तो अगर आपने 10% सेव करना शुरू कर दिया है तो आती है सेकंड स्टेप। आपको अपनी सेविंग को आराम नहीं करने देना है, आपको उससे काम करवाना है। सिर्फ सेव करके कोई भी अमीर नहीं बन सकता। आपको अपनी सेविंग्स से मेहनत करवानी होगी, यानी कि उसे इन्वेस्ट करना होगा। रिच डैड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा अमीरों के लिए काम करता है, यानी कि उनका पैसा उन्हें और पैसा कमा कर देता है। तो आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा ताकि वह पैसा आपको और पैसा कमा कर दे, और इस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट मिलेगा उसे भी आपको नए इन्वेस्टमेंट में डालना होगा। ऐसा करने से कुछ सालों बाद आपके कई सारे इन्वेस्टमेंट होंगे और सब तरफ से आपको पैसा आ रहा होगा। अब इन्वेस्ट कहाँ करना है, या आप किसी YouTube वीडियो को देखकर डिसाइड मत करो बल्कि इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से पूछो। स्टेप 3, हाई प्रॉफिट के लालच में बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करो। हाई रिस्क एंड हाई प्रॉफिट के पीछे मत भागो। जैसे जिम में जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में ज्यादा हैवी वेट उठाओगे तो इससे आपकी मसल्स डैमेज हो सकती है। सिमिलरली हाई प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज डैमेज हो सकता है और आप फाइनेंशियल परेशानी में पड़ सकते हो। इसीलिए हाई रिस्क एंड हाई प्रॉफिट वाले इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करो। देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट सीखना ही होगा, थोड़ी स्मार्टनेस बतानी होगी। जो लोग पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं उनसे आप सीख सकते हो। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो। स्टेप नंबर 4, इनकम के कई सोर्सेज बनाओ। जिस तरह से आपको कभी भी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सिंगल इनकम पर डिपेंड होना बहुत रिस्की है। उसी तरह सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत रिस्की है। अगर आप सब कुछ एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर दोगे और वह सेक्टर अगर डाउन होता है तो ये भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल देगा। इसीलिए जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वह सब एक जगह इन्वेस्ट मत करो, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो। इससे होगा ये कि अगर कोई एक सेक्टर क्रैश होता भी है तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शन हैं, रियल एस्टेट है, स्टॉक है, बॉन्ड है, बिजनेस है। यह 4 स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो कुछ साल बाद आपके पास कई इन्वेस्टमेंट होंगे जिनके जरिए आपको मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आ रही होगी, और फिर आपको शायद अपने जॉब की भी जरूरत नहीं होगी। इसे समराइज करें तो स्टेप नंबर 1, जो भी आप कमा रहे हो उसका 10% सेव करो। स्टेप नंबर 2, उस सेविंग को आराम मत करने दो, उससे काम करवाओ, यानी कि उसे इन्वेस्ट करो। स्टेप नंबर 3, हाई प्रॉफिट के लालच में ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करो। स्टेप नंबर 4, किसी एक बिजनेस में या एक सेक्टर में इन्वेस्ट मत करो बल्कि अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो। बातें काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और उन लोगों के साथ शेयर भी करना जिन्हें आपको लगता है कि उन्हें यह देखना चाहिए।